क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक ना क्लास टेस्ट हुआ, उसके अंदर मैथ्स के अंदर शेफाली के कुछ मार्क्स आए होंगे और इंग्लिश के अंदर भी कुछ उसके मार्क्स होंगे। मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद वो 30 के इक्वल है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अभी ना कंडीशन दे रखी है, अगर शेफाली के मैथ्स के अंदर 2 नंबर ज़्यादा होते और इंग्लिश के अंदर 3 नंबर कम होते तो उसके मार्क्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 210 आता। अगर मैथ्स के अंदर 2 नंबर ज़्यादा होते और इंग्लिश के अंदर 3 नंबर कम होते तो उसके जो मार्क्स है ना, फिर उनको मल्टीप्लाई करके वो 210 के इक्वल होता। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। अब मैथ्स और इंग्लिश के अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर हैं उसके, वो हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। मैथ्स के अंदर शेफाली के कितने मार्क्स से हमें क्या पता, तो x मान लेते हैं। तो आप लिखोगे लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी x। मैथ्स के अंदर उसके x नंबर है। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में टोटल दे रखा है ना कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का अगर टोटल करेंगे तो ऐड करने के बाद 30 आएगा। अब 30 में से अगर x उसने मैथ्स में स्कोर किया है तो बाकी का जो 30 माइनस एक्स है वो फिर उसका इंग्लिश का स्कोर होगा। तो अगर आपने मैथ्स के अंदर x मान लिया ना, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स। तो इंग्लिश के अंदर उसके जो मार्क्स हैं वो 30 माइनस एक्स होंगे। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा था कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद 30 के इक्वल है। अब 30 में से x तो उसने मैथ्स के अंदर ले लिए तो बाकी का यही बचाना 30 माइनस एक्स, ये उसके इंग्लिश के अंदर होंगे। अब क्वेश्चन में जो मैं कंडीशन दे रखी है ना, उससे हम ये वाली इक्वेशन बना लेंगे। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ना कि मैथ्स के अंदर अगर उसके 2 नंबर ज्यादा होते और इंग्लिश के अंदर अगर 3 नंबर कम होते तो मल्टीप्लाई करने के बाद 210 के इक्वल होता। तो मैथ्स के अंदर 2 नंबर ज्यादा करने हैं, तभी हमने यहां पे x में 2 ऐड कर दिया। मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं x, उसमें 2 ऐड कर दो तो x प्लस 2 बन गया। और इंग्लिश में से 3 माइनस करना है। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स। ये देखो 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 माइनस कर दिया। मैथ्स के अंदर 2 नंबर अगर ज्यादा होते तभी प्लस 2 किया है और इंग्लिश के अंदर अगर 3 नंबर कम होते तभी इंग्लिश में से 3 माइनस किया है। तो उसके मार्क्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 210 के इक्वल होता। ये जो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमें कंडीशन दे रखी थी ना, वहां से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली है। क्लियर हो गया। बस अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 2 का x प्लस 2 एज इट इज, ये 30 में से ये 3 माइनस कर दो, 27 रह जाएगा। माइनस एक्स का माइनस एक्स, 210 का 210। अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट्स ओपन करके आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, तभी ये माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखा है। उसके बाद x वाली टर्म को लिखना होता है। ये 27x में से ये वाला 2x माइनस किया तो 25x रह जाएगा। उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है, 54 का 54, और ये जो 210 है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तभी माइनस का 210 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे। माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, 25x का 25x, यहां पे सब्ट्रैक्ट करके माइनस 156 आ जाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, या इसके आगे नेगेटिव साइन है। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो, तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को ना -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 25x का माइनस 25x हो जाएगा, और माइनस 156 का ये प्लस 156 हो जाएगा। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और तीसरा मेथड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो तीसरा मेथड है वो सबसे आसान है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपने ए, बी और सी की वैल्यूज को लिस्ट करना होता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर के जो आगे नंबर लिखा होता है वो ए की वैल्यू होती है। यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे तो कोई भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1 है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू होती है, तो बी की वैल्यू -25 है, बी इज इक्वल टू -25। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये सी की वैल्यू होती है, तो सी की वैल्यू 156 है, सी इज इक्वल टू 156। ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज को लिस्ट कर दोगे। उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू -25, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 156। ये बी, ए और सी की ये वाली रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। -25 का स्क्वायर करेंगे वो 625 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके -624 आता है, ये सबट्रैक्ट करके 1 आ जाता है, तो डी की वैल्यू 1 आ रही है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है। डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू -25 है। ये देखो b की वैल्यू -25 है, तभी ब्रैकेट में पुट की है। ये जो b² -4ac है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू 1 आई थी ना, तो ये b² -4ac की जगह पे डायरेक्टली आप 1 पुट कर दो। a की वैल्यू भी 1 है, ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 25 बचेगा, प्लस माइनस √1 का प्लस माइनस √1 एज इट इज। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, और ये 2 × 1 इज इक्वल टू 2। अब इसके आगे अगले स्टेप में दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार आपने पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार आपने नेगेटिव साइन लेना है। तो केस 1 के अंदर पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो 25 + 1 अपॉन 2 आएगा। देखो 25 + 1 अपॉन 2, ये सिंप्लीफाई करके 13 आ जाता है। और केस 2 के अंदर माइनस का साइन लेना है, 25 - 1 अपॉन 2। देखो 25 - 1 अपॉन 2, ये सिंप्लीफाई करके 12 आ जाता है। तो केस 1 में x की वैल्यू 13 आ रही है, केस 2 में x की वैल्यू 12 आ रही है। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। केस 1 के अंदर हमारी x की वैल्यू 13 आई थी। x हमने माना था कि शेफाली के मैथ्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो, तो इसका मतलब है कि मैथ्स के अंदर उसके 13 मार्क्स हैं। तो फिर इंग्लिश के अंदर मार्क्स थे 30 - x, 30 में से 13 को माइनस करो तो 17 आ जाता है। तो अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश के अंदर 17 होंगे। और केस 2 के अंदर x की वैल्यू 12 आई थी, तो इसका मतलब है कि मैथ्स के अंदर उसके 12 हैं, तो इंग्लिश के अंदर होगा 30 - x की जगह 12 पुट किया, 30 - 12 इज इक्वल टू 18। तो मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश के अंदर 18 होंगे, और मैथ्स के अंदर अगर 13 है तो फिर इंग्लिश के अंदर 17 होंगे। दो आंसर आएंगे यहाँ पे, तो या तो उसके मार्क्स 13 और 17 होंगे, या फिर 12 और 18 होंगे। मतलब मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश के अंदर 17, या तो 13 और 17 ये उसके मार्क्स हो सकते हैं, या फिर मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश के अंदर 18 होगा, 12 और 18 ये उसके मार्क्स हो सकते हैं। तो दोनों केसेस को ही आपने सॉल्व करके आना है, एक केस को छोड़ नहीं देना। तो ये दोनों ही इसके आंसर है।